मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोम्बोक रंजन। और ये देख लो आप मेरे पीछे गोम्बोक रंजन। इधर अपने सूख रहे हैं सारे के सारे कपड़े। ये देखो जो कल गीले हो गए थे, पूरी बाइक लाद दी हमने। देखो वहाँ कपड़े, यहाँ कपड़े, उधर देखो पैंट वैंट सब। ये जैकेटें वैकेटें, यहाँ पर बाइक नहीं पहचान में आएगी कौन सी किसकी है। ये देखो यहाँ पे निक्कर सूख रहे हैं और ये देखो कच्चे सूख रहे हैं। ये देखो सामने ये बैग वैग यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हमने सब कुछ, मतलब कैंप के अंदर कुछ छोड़ा ही नहीं है हमने। जो गीला हो सब बाहर निकाल दिया। तो भाई उठे हैं, सारा सब ये सब फिट कर दिया, ब्रेकफास्ट कर लिया है। वो वहाँ सामने हमारा कैफेटेरिया कह लो या कुछ भी कह लो, गोम्बोक भाई की मदद से हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। हाँ भाई, इस पहाड़ को मैं जितना देख रहा हूँ ना, आँखें नहीं थक रही। पता है ये मुझे कैसा लग रहा है? ये मुझे थोड़ा थोड़ा कैलाश मानसरोवर वाला जो पर्वत है उसके जैसा नहीं लग रहा। वो भी एकदम खड़ी चढ़ाई है, इस पर भी एकदम खड़ी चढ़ाई है। और सामने कैंप है, लोग जा चुके हैं, हम ही रुक रहे। और वो सामने जंस्कार रिवर बहते हुए, चलो पास चलते हैं उसके, एक बार पास से भी नज़ारा लेना चाहिए। तो अपने दिन की, अपने आज की राइड की शुरुआत करते हैं अपनी एज़ यूजुअल टैगलाइन के साथ में, गोम्बोक रंजन के साथ में। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। महादेव नहीं, महाकाल। महाकाल महाकाल काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वाह वाह वाह। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर में थोड़ा रिलैक्स वाला ही मोड है आज तो अभी, क्योंकि ज़्यादा है नहीं। हमें यहाँ से पदुम जाना है, 83 किलोमीटर है। बीच में पुरने आएगा, पुरने के पास में फुक्तल मोनेस्ट्री है। तो मतलब हम अगर थोड़ा सा डिले भी करके निकलें तो भी कवर अप कर लेंगे शाम तक। ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट पेट्रोल पंप टांडी में भैया से मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि जो पदुम है वो ज़िला घोषित हो गया है। पहले JNK में आता था, जम्मू कश्मीर में आता था, अभी ये लद्दाख रीजन में आ गया है। तो बोलते हैं वहाँ पे 2 पेट्रोल पंप अवेलेबल हैं। तो भाई जो पेट्रोल की समस्या को लेके आ रहे हैं, तो वो समस्या आपकी सॉल्व हो चुकी है। अभी बोला उन्हें हम भी पदुम जाएंगे तो हम भी देखेंगे, देखूंगा तो आपको दिखाऊंगा भी। तो फटाफट से अभी चलते हैं जंस्कार रिवर के पास में। उसके बाद अपना ये सब सेटअप वेटअप करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में क्या करना है। गोम्बो रंजन को, रनवे राइडर मैन का आखिरी सलाम, सेकंड लास्ट सलाम। वापस आएंगे फिर मिलेंगे। हाँ, जंस्कार रिवर को सेकंड लास्ट सलाम। यहाँ सब प्रिपेयर, सब कुछ ओके, निकलने की तैयारी। और सांस चढ़ रही है अच्छे वाली। 16,580 फीट पे शिंकुला, उधर जाम है, यह है 14,000 फीट पर। रात को नींद बस ऐसी है, एवरेज आई, कुछ खास नहीं कह सकते। बहुत लेट नींद आई। हाँ, क्योंकि आदत नहीं है अभी यहाँ की, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो कुल मिला के चलते हैं, क्योंकि हम अपने समय से थोड़ा सा लेट है। बिना देर करे चलते हैं। तो भाई रेडी टू रोल। ये सामने जा रहे हैं हमारे गोम्बोक भाई, इनका है बुद्धिस्ट वा गोम्बो कैंप। बहुत अच्छी सर्विस है, मज़ा आया। काफ़ी फ्रेंडली नेचर है और इनके हाथ का खाना मज़ा आ जाता है। चलो जी चलते हैं। ओके सर, ओके। अभी वापस आएंगे ना तब मिलेंगे इनसे। बढ़िया है, आदत व्यवहार चाहिए यार अपने को, और क्या चाहिए। मज़ा आ गया। सांस तो देखो चढ़ेगा ही थोड़ा बहुत यहाँ। हाँ भाई, रोड एक नंबर है। तो गोम्बोक भाई से हमारी बात हुई थी, यही कैंप वाले। जब से ये रीज़न जो है जंस्कार जम्मू कश्मीर से हट के और लद्दाख रीजन में आया, तब से रोड वगैरह सब बन नहीं है। वरना पहले कहते थे बहुत गंदा रास्ता था यहाँ पे। तो चलो तरक्की हो रही है, यही चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम हो रहा है 11:51, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम। 83 किलोमीटर है पदुम, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन पहले जाएंगे फुक्तल मोनेस्ट्री, यानी ये फुक्तल गोम्पा। लद्दाखी भाषा में मोनेस्ट्री को गोम्पा कहते हैं। बाकी सब बढ़िया है। देखो इन वर्कर की हिम्मत मानता हूँ मैं,
हमें तो खाली बाइक की सीट पर बैठने में सांस चढ़ जाती है, तो कितना काम करते हैं यहाँ पे। और इन्हीं सबके साथ में एक बार वैली का नज़ारा चेक मारो गाइस, वाह भाई वाह, एक नंबर, मज़ा आ गया सीरियसली, वाह बहुत बढ़िया। रोड के साथ साथ नदी बह रही है भाई, जंस्कार रिवर, एक नंबर नज़ारा भाई, एक नंबर नज़ारा। तो भाई पलक झपकते ही आ गया कारगिल विलेज। और देखो होम स्टे यहाँ भी है, काफ़ी कुछ बदल गया है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, पर गगन भाई पहले आ चुके हैं, तो गगन भाई बताते हैं कि पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई है, वरना रोड का तो मतलब ही नहीं। BRO का शुक्रिया दिल से। और जगह जगह ना आपको देखो ऐसे स्तूपा टाइप दिखने को मिल जाएंगे। लद्दाखी रीजन में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं ये। यहाँ आ गया चेकर्स पोस्ट, क्या हुआ, क्या बसड़ हो गई। चलो भाई, ये जैसे ही आप गोम्बोक रंजन से निकलोगे यहाँ पे एंट्री करानी होती है। एंट्री मीन्स आपका नाम, आपके पापा का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सी बाइक है, क्या नंबर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। हाँ हाँ, सांस आ जाता है। कारगिल विलेज चल रहा है ये, तो कारगिल विलेज में ही है ये। एंट्री तो करानी है लद्दाख में भी बहुत जगह एंट्री करानी होती है, और ये भी लद्दाख रीजन है। तो ठीक है, इन खूबसूरत वादियों के नज़ारे लेते हुए चल रहे हैं हम। अभी तक तो बारिश का कोई सीन दिख नहीं रहा मुझे, तो सही है, जो भी है बढ़िया है। ओह, कल बारिश में अच्छे खासे भीग गए थे सारे कपड़े वपड़े, जबकि मैं फुल तैयारी से आया था। पर भाई बारिश तो बारिश है, कुछ नहीं कर सकते आप। और जगह जगह ये फ्लैग देखने को मिल जाएंगे आपको। वो देखो सामने ऊपर कैसे ये सूखे सूखे पहाड़ हैं। इन सब पहाड़ों को देख के आपको लगता नहीं है जैसे रेड कलर के ऐसे पहाड़, जैसे मंगल ग्रह भी तो ऐसे ही है कुछ, अगर आप लोगों ने रिसर्च करी है तो। मैंने बहुत रिसर्च करी है इसके ऊपर, तो मंगल ग्रह पे भी लगभग ऐसे ही है। देखो ऐसे रेत के से पहाड़ हैं, वहाँ पर पता नहीं क्या वो कौन सी छोड़ते रहते मशीन से। कभी कभी लगता है मैं दूसरे ग्रह पे आ गया। सही है भाई, लाइफ में अगर चेंज चाहते हो, थोड़ा चेंज चाहते हो तो आ जाओ। कोई नेटवर्क नहीं, कोई कुछ नहीं। बोला है पादोंग में नेटवर्क आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ पोस्ट पेड के, अपन का प्रीपेड है। तो ठीक है, जैसा भी होगा देखेंगे। जंस्कार रिवर क्या प्यारी लग रही है बहती हुई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आराम आराम से चलते रहो। और एक चीज़ और, यहाँ पर हाई एक्सेलरेशन मत देना, हेड वाल बैंड हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा पुश मत करो बाइक को। जो स्पीड पे चल रही है चलने दो, हल्का सा पुश करना है कर लो, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये क्या है अजीब सा वाइट सा रेत है, पता नहीं क्या है ये। बीच में हल्का फुल्का ये रहा छोटा मोटा पैच है, ये तो टूटा फूटा, पर बाकी सब अच्छा है, बहुत बढ़िया। वो दोनों पहाड़ों के बीच में से क्या रास्ता बनाया है, गदर नज़ारा है यार, गदर नज़ारे, बढ़िया। पर थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है, अप एंड डाउन हिल्स एकदम होते हैं। बैलेंस बिगड़ा कि खेल खत्म। ये देखो ऊपर पहाड़, पत्थर बिल्कुल तैयार बैठे हैं नीचे गिरने के लिए।
भाई मैं नज़ारों का फ़ैन हो गया यार। पेंटिंग्स में देखी है मैंने ऐसी चीज़ें। जंस्कार भी लाजवाब है, मज़ा आ गया। सचपास में भी मज़ा आया था, स्पीति में तो गदर ही मज़ा आया था, और लद्दाख भी अल्टीमेट था। एक सिर्फ जंस्कार रह गया था, वो जंस्कार भी अभी अपन लोग कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, राइडर के 4 धाम होते हैं, जैसे बाकी लोगों के 4 धाम होते हैं ना, इस टाइप से राइडर्स के भी 4 धाम होते हैं, लद्दाख, स्पीति, सचपास, जंस्कार। तो ये अपना चौथा धाम भी हो गया। बढ़िया, मेरी नज़र नहीं हट रही वहाँ सामने से, क्या ही बोलूँ यार। क्या प्यारा खूबसूरत नज़ारा है भाई। देखो रोड बनने का काम जारी है, और ये रोड बहुत पीछे से बनते हुए आ रही है। और देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है काम चल रहा है। आने वाले 1 या 2 साल में आपको बिल्कुल ही स्मूथनेस, बिल्कुल मक्खन रोड आने वाला है। चाहे फ्रंट व्हील ड्राइव ले आना, कोई इशू नहीं होने वाला है यहाँ पे आपको। देख रहे हो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन साइट ही लगा दी इन्होंने यहाँ पे। अब ये जो ख़राब रास्ता मिल रहा है ना, ये भी नहीं मिलेगा आपको आने वाले टाइम में। अभी तो रेत वेत बवाल अभी तो सब है ये यहाँ सब। ओ अभी पिछली थी पर ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलता है ना, थोड़ा फील भी तो आना चाहिए। यस, ये देखो इतना बीच पैच जो था वो बीच में ख़राब था, और इतना दोबारा से अब फिर बन गया, फिर सही हो गया। इसी से अंदाज़ा लगा लो काम कितना लाजवाब तरीके से चल रहा है। बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड, क्या करके मानेगा भाई साहब। बेहतरीन। अपनी डेली नॉर्मल लाइफ से मैं इतना ऊब चुका था ना जिसका कुछ हद नहीं। बहुत टाइम से मिस कर रहा था मैं इन वाले पहाड़ों को। ये चक्राता वगैरह सब बच्चा है, जीबी बीबी सब बच्चा है। वो ये है कि मन को लुभाव या टॉफ़ी देने वाली बात है। अपन को चाहिए ये दिख रहा है आपको। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या प्यारा सीन है यार। ऊपर से 1 नंबर रोड, कोई ट्रैफिक नहीं, भर भर के डोपामाइन रिलीज हो रहा है, भर भर के। 1 नंबर भाई, 1 नंबर, मज़ा आ गया सच में। वो ये क्या है, यहाँ लैंडस्लाइड हुई होगी जब इस बेचारे की ये हालत हुई है। जेसीबी तोड़ दी, बहुत दम है भाई लैंडस्लाइड में। तो संभल के चलें, प्यार से चलें, और नज़ारों का मज़ा लेते हुए चलें। देख रहे हो हल्के हल्के ग्रीनिश, बाकी सूखे, बीच में कंकड़ पत्थर, वाह वाह। और इधर देखो, अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट भाई। अभी चल रहा है गाटा लूप्स। और गाटा लूप्स क्या होता है, मल्टीपल टाइप के हेयर बैंड्स आते हैं, दिखाता हूँ आपको। अगर ये थोड़ा सा वक्त दे दे मुझे। क्या भसड़ हो गई। वो पर क्या लिखा हुआ है, फुक्तल गोम्पा, फुक्तल गोम्पा उधर, तो हमें उधर ही जाना है। 1 मिनट साइड लगा लो, मुझे ये जो गाटा लूप्स है ना, इसका मुझे ड्रोन शॉट लेना है। ड्रोन शॉट लेना है इसका, ये गाटा लूप्स जो है।
हमें जाना था फुटकर मोनेस्ट्री। गोम्पो भैया से हमारी बात हो गई थी, लेकिन यहाँ पर भी एक आंटी है, ये भी बहुत अच्छी है, बात हो गई हमारी। अपना लगेज राइडिंग गियर्स हम रख रहे हैं यहीं पर, और फिर खाली बाइक लेके जाएंगे हम फुटकर मोनेस्ट्री। वहाँ से वापस आएंगे तो जो फुटकर मोनेस्ट्री का रूट है वो उधर से ऊपर की तरफ में जाता है, और जो पदुम का रास्ता है वो ये वाला रास्ता है, यानी पीछे से 2 रास्ते कट जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल अपना लगेज वगैरह उतारते हैं और खाली बाइक लेके चलेंगे फटाफट वहाँ से। अब देखते हैं कि ट्रैक में हमारी कितनी सांसें फूकती हैं। सो भाई, मैं लेके आया था 2 सीट बनवा कर, या 1 सीट तो पहले की थी जो मैंने अपने कंफर्ट के लिए कर रखी थी। 1 सीट बनवाई थी मैंने ऑफ रोडिंग के लिए, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, लो हाइट सीट, लो सीट हाइट। तो ये है मेरी जो ओरिजिनल सीट है, और ये सीट मैंने बनवाई थी। अरे बस मैं इसको लगाता हूँ फटाफट से और रखता हूँ। आंटी 2 मिनट दे दो बस। भाई छोटी सीट लग गई प्लेन। देखते जरा इसका हिसाब। अबे ये तो बड़ी अजीब सी है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं धरती पे बैठ गया। ओ भाई, सीट में तो मज़ा ही आ गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल मेरे ताल की सीट है ये तो। बहुत बढ़िया, अब आएगा ना मज़ा ऑफ रोडिंग में और बाकी चीज़ों में। भाई वाह, सीट ने तो मज़ा बांध दिया गुरु। ऐसा ना हो कि ये मेरी परमानेंट सीट हो जाए। बहुत बढ़िया। कहा गुरु, सीट में तो मज़ा आ रहा है। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। हाँ, वाह 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 वाह। तो चल दिए जी हम फुटकर मोनेस्ट्री की तरफ में। दिखाते हैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन नज़ारे। ड्रोन का देखते हैं क्या सीन है यार। ड्रोन का ना मेरा हल्का से पंखड़ी हल्की कोना टूट गया उसका। हालांकि है तो मेरे पास में, लेकिन यहाँ नहीं, वो घर पर रखी हुई है। हो कोई नहीं, काम तो करेगा ही जैसे तैसे करके। हो ज़्यादा दूर नहीं लेके जाने के ना, रिस्क नहीं लेने के, बस इतना करेंगे। यस, बढ़िया। सारा ऑफ रोडिंग है फुटकर मोनेस्ट्री जाने के लिए। हो बस हो ये बढ़िया, मजा आ गया बाड़ू। ये आ गया आपका खंगसर, जहाँ हमारे गोम्पक भाई ने बताया था कि यहाँ पर एक ही घर है। यही घर है शायद, ये रहा ऊपर घर। ये है वो घर खंगसर का, जहाँ वो रहते हैं, बुजुर्ग दंपत्ति रहती है। दाम्पत्य जीवन बिता रहे हो? हाँ, दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। क्या रास्ता है भाई, कंप्लीट ऑफ रोड।
ब्लास्टिक जोन अहेड, पुणे फुक्तल रोड। तो गाड़ियों की तो एंट्री यहीं तक ही है, बाइक की एंट्री कहाँ तक है इस चक्कर से पूछते हैं। ये पुल तो लग नहीं रहा मुझे। भाई फुक्तल मोनेस्ट्री किधर है? तो बाइक तो नहीं जाएगी, बाइक यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। ओके, बाइक यहीं छोड़नी पड़ेगी, यहाँ से जाना पड़ेगा। कहीं लगा दो, यहाँ क्या हुआ है, थोड़ा सा देख के सेफ साइड करके लगा दो यहीं। तो भाई ये वो पुल, इधर से उधर की तरफ में जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ चलते हैं। कह रहे हेलमेट अभी बाहर ही लगेगा तुम्हें थोड़ी देर में। नहीं, पिछड़ा पिछड़ा थोड़ा पिछड़ा। ये गजब। भाई साहब ये ट्रैक है कि क्या है? तो भाई वो खड़ी है हमारी बाइक वहाँ सामने, और इधर से यार रास्ता देख लो कितना भयंकर है। होश उड़ने वाले हैं, यही समझ में आ गया। वो भी पीछे भैया कह रहे थे अभी हेलमेट तुम लेके तो जा रहे हो, ये रहा हेलमेट मेरा। कह रहे हेलमेट लेके तो जा रहे हो तुम सब, अभी थोड़ी देर में तो मुझे भारी लगना शुरू हो जाएगा। अब जब लगेगा तब लगेगा, फिलहाल देखते हैं। ओह माय गॉड, क्या प्यारा है। तो भाई इस पुल की हालत देख लो, पहले ये पुल हुआ करता था और वहाँ पुल के एंड में देखो बराबर में हमारी बाइकें खड़ी हैं। अभी जो आप सामने इधर देख रहे हो ये लकड़ी का पुल नया इजाद किया है, और ये इतना हिलता है ना, लेफ़्ट राइट अप डाउन सब होता है। ये तुम सीधे सीधे चल ही नहीं पाओगे, खड़ा हो गया लेफ़्ट राइट तो हो गए, यहाँ पर थोड़ा रिस्की है। लेकिन उसका इस पुल की हालत देखो, आना चाहे तो कोई आ सकता है इस पुल पे, घूम सकता है, लेकिन दौड़ के जाना मज़ा आएगा। और नीचे नदी में भी फ्री में नहा लोगे यहाँ पे। चलो चलते हैं आगे। वो पुल कहाँ है और वो पुल कहाँ है? मैं वहाँ से यहाँ तक आया हूँ अभी तक, बस सांस छोड़ गई भयंकर वाली। और देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, सबके होश ठिकाने आए हुए हैं। भाई साहब ये ट्रैक है, ये क्या है? ये रास्ता नज़र ही नहीं आएगा आपको। ये देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये देखो इधर जाना है हमें ऊपर, चलते हैं। तो भाई ये आ गया फुक्तल मोनेस्ट्री का गेट। ओह हालत ख़राब हो गई। ओह यस, तो चलो चलो प्रवेश द्वार करो, एंट्री करो।
सो भाई ये है फुटकर मोनेस्ट्री और ड्रोन के थ्रू आपने देख ही लिया होगा। अभी पता करा ड्यू टू सम रीज़न अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। जाने के लिए रास्ता इधर से है, यहाँ से भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन है। ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से रास्ता आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये रहा रास्ता। यहाँ से चलते 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 ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ये कि हम जाके करेंगे क्या भी। और अब मौसम की जरा हालत देखो ऊपर की तरफ में, मौसम क्या कह रहा है। एक बार हम गीले हो चुके हैं और इसके चक्कर में आज हम लेट भी निकले क्योंकि हमारे कपड़े सूख रहे थे। तो दोबारा अपन को रिस्क लेना नहीं है, बस फटाफट से देख लिया हमने। है अच्छी बनी हुई है, नो डाउट अच्छी बनी हुई है। सिमिलर है थोड़ा सा की मोनेस्ट्री के, जैसे स्पीति में की मोनेस्ट्री है उसके जैसे से थोड़ा सा सिमिलर है। बाकी सही है यार, बढ़िया मज़ा आया। अबे फटाफट से हल्का फुल्का ठंडा वंडा लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और ये देखो भाई यहाँ क्या लग रहा है, काफ़ी पुराना है लेकिन असली है। किसका सिर है ये? भेड़ का? इतने लंबे सिंह? The goat. द गोट। बढ़िया। ये पूरा रेस्टोरेंट है यहाँ, मतलब खा पी के थोड़ा ब्रेक व्रेक लेके रेस्ट करके तब जा सकते हो। कहाँ? ये रहा फुटकर मोनेस्ट्री के लिए। और वापस चलते हैं यहाँ से। वापस के लिए जो है हमारा रूट ये है, निकलते हैं बिना देर करे। यार हो भाई, मोनेस्ट्री सब हमने फिट कर ली और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। ये और ये निकाल दी हमने, कहीं ना कहीं तो निकाल ही दूंगा। हो बाकी भाई लोग आते हैं तो ये वही रास्ता है। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं, देखो मौसम फिर दोबारा से बारिश वाला हो गया और वहाँ बारिश हो रही है, वो दिख रहा है वहाँ बारिश हो रही है। तो जहाँ हमने अपना लगेज रखा था वहीं जा रहे हैं वापस। ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से। अपना वहाँ कुछ हल्का फुल्का खाएंगे और फिर पदुम निकलेंगे, जो कि है 35 किलोमीटर। पदुम में आज अपना स्टे होने वाला है। भाई साहब पूरा डिक्लाइन मोड और सामने जंस्कार रिवर क्या उफान पे। और ये देखो एकदम इंक्लाइन मोड आ गया, पूरा थ्रोटल खोल दो यहाँ तो। ये यस यस यस, मज़ा आ गया। निकालो भाई साहब, क्या रास्ता बना रखा है पहाड़ों के बीच। थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, जगत भाई अभी पीछे हैं और वो एकदम स्टीप इंक्लाइन था। आगे ठीक है, नहीं तो वापस जाऊंगा। काले बादल आ गए बिल्कुल सिर पे और हल्की सी किन किन हो रही है। हो तो इतने हम खाएंगे, पैक होंगे, फिर निकलेंगे। आई होप कि तब तक बारिश वारिश सब हो के ख़त्म हो जाए। हो रास्ता बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, लेकिन यही चाहिए था भाई, यही चाहिए था। मज़ा आ गया। दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड जंस्कार। यस यस बेबी यस। भाई रोड आ गई और हवा भी आ गई बहुत तेज़, तो बारिश भी आने वाली है। कहाँ गए? सही टाइम पे आ गए गुरु। आ रहा है। जोर से बजा इसके ऊपर, अगर दूसरे भाई सही टाइम पे आ गए हम, बारिश स्टार्ट हो गई है।
तो दाल चावल मैगी वैगी सब बोलती है। नज़ारा देखो यार, क्या प्यारा नज़ारा, चारों तरफ देखो नज़ारा है मस्त एकदम। अब बारिश पड़े खूब पड़े अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना लगेज अंदर सेफ है, खाली बाइक बाहर खड़ी है, पी के अपने को कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपना आराम से खा पी के मस्त तैयार होकर जाएंगे। 45 किलोमीटर है यहाँ से पादुम, तो अभी हम पुरने में हैं, तो यहाँ से 45 किलोमीटर के अराउंड है, तो आराम से पहुँच जाएंगे यार। टाइम क्या हो रहा है अभी? टाइम हो गया अभी 4:03। बस फटाफट से खाएंगे और अब क्या करना है, अब तो रूम पे जाके रेस्ट ही करना है यार, कोई दिक्कत नहीं है। पेपी मेरा भी दिखा दो यार। ये लो भाई, मैगी आ गई है और दाल चावल आ गए, बस अब फटाफट खाते हैं। भाई गले 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 गोलू 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 ऐसे मौसम में मजा ही आ रहा है भाई। कैसे करते हैं? गोलू 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 गोलू। तो भाई अभी पीछे भैया गए हैं, उन्होंने बताया आगे ध्यान से जाना। अभी जस्ट ताज़ी ताज़ी लैंडस्लाइड हुई है आगे, और ऊपर भी ध्यान रखते हुए जाओ, पत्थर ऊपर से कभी भी गिर सकता है, तो थोड़ा संभल के जाएंगे और आराम से जाएंगे देखते हुए। अब लैंडस्लाइड कहाँ हुई है ये तो मुझे पता नहीं, जैसी ही आएगी दिखाऊंगा। अभी तो पूरा का पूरा रास्ता यही है जैसा कि आपके सामने है। तो भाई जंस्कार है यहाँ, तो ये सब चीज़ें होनी है, जाहिर सी बात है। हो 6:45 बज रहे हैं। मेरा अंदाज़ा है कि 7, सवा 7 तक हमें पादुम में होना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात का प्लस पॉइंट है, आज मैंने अपने दोनों टायरों में हवा कम करवा दी थी, मतलब नाइट्रोजन जो थी वो कम करवा दी, उसके बाद मैं चला रहा हूँ। बाइक का परफॉर्मेंस भाई निकल के आ रहा है, मज़ा आ रहा है, वरना मैं थोड़ी सी हवा फालतू रखता था, यानी कि नाइट्रोजन थोड़ी फालतू ही रखता था मैं। तो ऐसे ऑफ रोड में क्या है ना, टायर स्किट ज़्यादा करता है, तो मैंने कम कर दी नाइट्रोजन और ये मस्त चल रही है। अब जैसे ये छोटे मोटे भी पैच आ रहे हैं तो बाइक कोई स्किट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने इसलिए बताया, ये रिकमेंडेशंस आप लोगों के लिए भी है। ऑफ रोडिंग में आ रहे हो तो थोड़ा सा संभल के आओ, और ऊपर भी नज़र रखो, नीचे भी नज़र रखो, और हवा कम करके आओ, और स्टे हाइड्रेटेड। थोड़ी थोड़ी देर में पानी वानी पीते रहो। चलो चलते हैं आगे फटाफट। विलेज आ गया, अनमू विलेज आ गया। अभी हम अनमू विलेज को पार कर रहे हैं। छोटा सा ही विलेज है, तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। हाँ, इधर के बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं यार, यहाँ पे देख रहे हो, बहुत छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे। तो ठीक है, जो भी है बढ़िया है, बढ़िया। ये गिर रहे पत्थर, पता नहीं इसकी बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। ये लैंडस्लाइड, वाटर क्रॉसिंग, सब कुछ है यहाँ। ये देखो क्यों पानी में से निकालनी है ज़बरदस्ती, जब ऑप्शन दे रखा है तो। ये पड़े पत्थर, ये हो रही लैंडस्लाइड, ये गिर रहे पत्थर, यहाँ ध्यान से चलना है। असली मेन स्लाइड यहाँ है, मेन।
तो भाई वो रही लैंडस्लाइड और 2 जगह हुई है, लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम बताया है। तो वो देखो जो सामने अभी क्लीन कर रहे हैं, इसके बाद आगे जाएंगे तब वो क्लीन करेंगे, उसके बाद रास्ता क्लीन होगा। सब फंस गए, ये देखो। पीछे तक लाइन है। भाई साहब 6 बजे खड़े हैं यहाँ पे, 8:15 हो रहे हैं अभी, 8:15 के 8:20 हो रहे हैं और अभी तक भी जाम खुला नहीं है। हम जहाँ पे मैंने बाइक रोकी थी वो वहीं स्टिल वहीं पे स्टक है अभी तक भी। आगे एक खुल चुका है लैंडस्लाइड, लेकिन 2 आगे हैं, जेसीबी चल रही है, लेकिन लगेगा 2 घंटा और। पता नहीं आज पादुम हम कितने बजे पहुँचेंगे, कुछ नहीं कह सकते, बस देखते हैं अभी कितना टाइम और लगेगा। अब खुला है जाम, तकरीबन मेरे हिसाब से 8:45 बज रहे हैं। 6 बजे के खड़े हैं हम यहाँ पे। हाँ, 6 बजे से 8:45। हाँ, ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए। अब जाके 3 लैंडस्लाइड हुई हैं साफ़, देखते हैं अभी क्या सीन है आगे। हाँ, थक गए। ये देखो लैंडस्लाइड अगर दिख रही है तो क्या हाल हुआ है सड़क का, क्या कहने सड़क के, मज़ा बांध दिया सड़क ने। जेसीबी ने भाई साहब बिल्कुल साफ कर दिया। हो ये था मेन, यहाँ तो इतना गारा कीचड़ निकल के आया था वो, तो वो उसमें बाइक तो पॉसिबल ही नहीं है यार। ये देखो, ये था मेन लैंडस्लाइड, ऊपर से पूरा गारा बह के आया है, जा ही नहीं पाओगे तुम इसमें। आई होप कि आगे रास्ता स्मूथ हो। ये देखो, ये रहा, ये भी है भाई साहब, ये तो जेसीबी करामात है जो निकाल दिया। ये देखो कितना है। अच्छा, यहाँ भी है, कितनी है यार। ये देखो, ये है मेन भाई साहब, सारी मेन लग रही है मेरे को तो। चलो अब रास्ता क्लीन है। तो लैंडस्लाइड, कितने पत्थर गिर रहे हैं और ऐसा पीछे अनगिनत जगह है। हर जगह कैमरा खोल के दिखाऊंगा वो भी सही नहीं है, बस इसी से अंदाज़ा लगा लो। स्टोन पेल्टिंग देख लो, कितने पत्थर गिर रहे हैं, वो देखते जाओ आप। ये देख रहे हो कितना भयंकर, जलजला, सर्वनाश, कुछ भी कह लो, बवाल भाई साहब बवाल। शायद पादुम रह गया है 22 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 9:20। ऑल अराउंड 10, सवा 10, साढ़े 10 इतने तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ये जाम ने काम ख़राब कर दिया जो लैंडस्लाइड हुई थी, वरना तो कब के पहुंच गए होते। तो चलो कोई बात नहीं, सेफ है सबसे बड़ी बात ये है। और मानसून है तो यार ये सब चीज़ें तो चलेंगी, नहीं तो भैया फिर वही घर बैठो। चलो दौड़ाते हैं
मैं अंधेरे की वजह से ज़्यादा शूट नहीं ले रहा हूँ। जगत भाई, भरत भाई जस्ट मेरे पीछे हैं, गगन भाई मेरे आगे हैं। पूरा हमने एक सिंगल फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, एक स्पीड को मेंटेन करते हुए। रेरू मैं निकाल रहा हूँ। हे भगवान, क्या बहाव है भाई, कितना तगड़ा बहाव था। तो मैंने पाँव ऊँचे कर लिया, पाँव नहीं भीगे। हो खराब, क्या वाटर क्रॉसिंग थी, हिला डाला हो। तो भाई ये जो मैंने लो हाइट सीट बनवाई है ना, इसका पैसा तो वसूल हो गया यार। अगर इसकी ऊंची वाली सीट होती ना मैं गिरता, क्योंकि बाइक लेफ़्ट साइड भाग गई थी और बैलेंस मैं राइट साइड से बना रहा था। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट साइड से बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था, पता नहीं पत्थर है कि नहीं है। ओह चलो फाइनली निकल गए, मज़ा आ गया। और मैंने हाँ जो होते हैं ना शू रेन लाइनर, वो भी डाल रखे थे, तो मेरे जूते वूते गीले नहीं हुए। पैर भी रखना पड़े तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तैयारी कर रखी है। बट मेरा जो रेन गियर है ना राइडिंग पैंट का, वो फट गया। तो वो पदुम में देखेंगे कहीं मिल जाए तो एक ले लेंगे, काम आ जाएगा। चलो फाइनली, तो पदुम अभी भी रह गया यहाँ से 8 किलोमीटर। रोड अब अच्छी हुई है, पीछे बहुत बेकार बहुत गंदी रोड थी, पर चलो हो गया फाइनली। सो फाइनली भाई वेलकम टू द पदुम। अब यहाँ से होटल कहाँ क्या लेना है नो आइडिया, अब देखते हैं क्या सीन है। हाँ भाई आ तो गए, क्या करना है? ऊपर वाले ने खाने का भी इंतजाम करवा दिया और रहने का भी। ये जो आगे गाड़ी में जा रहे हैं इनके पापा का ही होटल है, कह रहे हैं हम रुकवा भी देंगे। चलो हो गया काम, और क्या चाहिए। तो टाइम अभी तो 10 बजने में 5 मिनट है, मेरा अंदाज़ा था 10:15 साढ़े 10 तक हम पहुँचेंगे, लेकिन चलो फिर भी हम लोग सही टाइम पे पहुँच गए। बढ़िया है, बढ़िया एकदम बढ़िया। भाई भी पूरा है, हम कह रहे हैं पहले रहना बता दे, ले आया पापा के अपने रेस्टोरेंट में कि पहले खाना खा लो। अरे भाई हम पूरे ऊपर से नीचे तक लोडेड है, अब हम सारा सामान पहले उतारेंगे, अपनी राइडिंग जैकेट वगैरह सब उतारेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, फिर रूम पे जाएंगे। नहीं भाई अभी हमें सबसे पहले रूम दिखा, सबसे पहले अपन को रूम चाहिए, सीधी सी बात, बाकी चीज़ बाद की है। हम हैं क्या हैं? तो भाई साहब जैसे तैसे करके पहुंच गए हम पदुम। रूम भी ले लिया, ठीक है, रूम डिसेंट है, बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात है यहाँ वाईफाई है और सही है। ये कुछ है, यहाँ एक नियम है, आपको जूते वूते सब बाहर रखने पड़ेंगे। अंदर की तरफ ना ये मैट बिछा हुआ है, तो जूते आर नॉट अलाउड। तो भैया अभी हमने हल्का फुल्का मंगा लिया, जैसे ये फ्रेंच फ्राइज़ है, ये मोमोज है, फ्रेंच फ्राइज से बाकी सामान आ रहा है धीरे धीरे। सो भाई बैटरी बदली, बैटरी डाउन हो गई थी। चलो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा और काफ़ी कुछ सीख ली होगी हमारी राइड से, अपने कुछ प्रिपरेशंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। मिलते हैं
नेक्स्ट डे एक और एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में, क्योंकि अपनी एक सीरीज चल रही है जंस्कौर इन मानसून। तो भाई मिलेंगे कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे लेते रहिए मित्र। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।